गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी। ये एक गद्य विधा है जिसे लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया। पार्ट 1 में मैंने पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दिया है कि अंधेरी नगरी में कैसा क्या था। अंधेरी नगरी के पात्र परिचय मैंने आपको बता दिए थे। महंत गोवर्धन दास महंत का शिष्य रहता, नारायण दास भी महंत का शिष्य, चौपट राजा जो अंधेरी नगरी का राजा था। और इसमें कुंजड़ीन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही, ये सभी इसके पात्र परिचय है। तो अंधेरी नगरी का अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ अज्ञान का बोलबाला है, वहाँ ना ही किसी प्रकार का कोई कायदा है और ना कोई कानून है। इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि इसमें राजा और प्रजा दोनों मूर्ख हैं। सभी चीज़ जहाँ पर एक ही भाव में बेची जाती है। एक महंत और उनके दो शिष्य इस अंधेरी नगरी में आ पहुँचते हैं। उन्हीं के अनुभव पर यह कहानी बताई गई है। आप सभी ने यह कहानी घर पर पढ़ी होगी, आप सबको समझ में आ गई। अब इसके आते हैं अपन गद्य आधारित प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, शब्दों से खाली जगह की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहता था। तो खाली जगह में आएगा क्षण भर। महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते। दूसरा, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे थे। तो आएगा ऑप्शन में यथास्थान। खाली जगह में आएगा यथास्थान। मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे थे। थर्ड, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली। तो खाली जगह में आएगा सवारी। कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। फोर्थ, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। तो खाली जगह में आएगा शिष्य। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। फिफ्थ, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा। तो खाली जगह में आएगा स्वर्ग। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। फर्स्ट, गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहना तय किया। तो आएगा इसमें राइट। सेकंड, मिठाई खाकर नारायण दास अलमस्त बन गया था। तो इसका आंसर आएगा रॉन्ग। थर्ड, राजा ने कहा फांसी पर मुझे चढ़ाओ। इसका आंसर आएगा राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। फर्स्ट, किसी शिष्य में उसी नगर में रहने का निश्चय किया। किस शिष्य ने। तो ऑप्शन आंसर आएगा गोवर्धन दास ने। गोवर्धन दास ने उसी नगर में रहने का निश्चय किया। फिर सेकंड, भिस्ती ने किसे दोषी बताया। तो आंसर आएगा कसाई को। भिस्ती ने कसाई को दोषी बताया। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा। तो राजा। अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। क्वेश्चन 4, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि वह वहाँ रहते हुए सावधान रहे। वह लालच में अधिक मिठाई न खाए। और कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। तो राइट ऑप्शन है कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। तो महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। सेकंड, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप भिस्ती पर लगाया, चूने वाले पर लगाया, कसाई पर लगाया। तो राइट ऑप्शन है चूने वाले पर लगाया। कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप चूने वाले पर लगाया। थर्ड, गुरु ने सिपाहियों से कहा मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। मुझे अपने शिष्य की अंतिम इच्छा जानने दो। और मुझे अपने शिष्य को स्वर्ग में जाने का उपाय बता दो। तो राइट आंसर आएगा मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। गुरु ने सिपाहियों से कहा मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट, बनिए ने अपराधी किसे बताया। ए, कारीगर को, बी, चूने वाले को, सी, भिस्ती को, या डी, गडरे को। तो राइट आंसर आएगा ए, कारीगर को। बनिए ने अपराधी कारीगर को बताया। सेकंड, फांसी का हुक्म किसे हुआ था। ए, बनिए को, बी, चूने वाले को, सी, कारीगर को, डी, कोतवाल को। तो राइट ऑप्शन है डी, कोतवाल को। फांसी का हुक्म कोतवाल को हुआ था। थर्ड, स्वर्ग जाने की जल्दी किसे थी। ए, गोवर्धन दास को, बी, महंत को, सी, मंत्री को, या डी, राजा को। तो राइट ऑप्शन है डी, राजा को। स्वर्ग जाने की जल्दी राजा को थी। फिर विभाग ब, व्याकरण आधारित।
अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द बी में से ढूंढकर लिखना है। नाहक का पर्यायवाची शब्द होता है व्यर्थ। दूसरा है कसूर, कसूर का पर्यायवाची शब्द होता है दोष। थर्ड है हुज्जत, हुज्जत का पर्यायवाची शब्द होता है दलील। फोर्थ मूर्ख, मूर्ख का पर्यायवाची शब्द है नासमझ। फिफ्थ है प्रार्थना, प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द होता है विनती। सिक्स सबब, सबब का पर्यायवाची शब्द होता है कारण। फिर से एक बार देखेंगे, नाहक का पर्यायवाची शब्द व्यर्थ, कसूर का पर्यायवाची दोष, हुज्जत का पर्यायवाची शब्द दलील, मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नासमझ, प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द विनती, सबब का पर्यायवाची शब्द होता है कारण। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए। सुंदर, सुंदर का विरोधी शब्द असुंदर। आनंद का विरोधी शब्द शोक। मोटा का विरोधी शब्द पतला। नौकर का विरोधी शब्द सेठ। सुंदर, असुंदर, आनंद, शोक, मोटा, पतला, नौकर, सेठ। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। बेकसूर, तो इसमें स में ऊ की मात्रा छोटी है जबकि स में ऊ की मात्रा बड़ी लगेगी, तो शब्द बनेगा बेकसूर। कुजड़िन, कुजड़िन में झ झंडे का है, उसकी जगह ज जहाज का आएगा, और जो बड़ी ई की मात्रा है वहाँ छोटी ऊ की मात्रा और क के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, इसलिए इस शब्द को इस तरह लिखा जाएगा। थर्ड शब्द है पुजारी, पुजारी में छोटी ई की मात्रा है तो इसे सही लिखेंगे, पुजारी में र में बड़ी ई की मात्रा आएगी। फरियादी, र में बड़ी ई की मात्रा और द में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ हम राइट लिखेंगे तो फ, र में छोटी ई की मात्रा, या और द में बड़ी ई की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा फरियादी। क्वेश्चन 4, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। भिस्ती, भिस्ती जो शब्द है वो पुल्लिंग है। दुहाई शब्द स्त्रीलिंग है। गडरिया शब्द जो पुल्लिंग है और बिक्री शब्द स्त्रीलिंग। तो इसमें भिस्ती और गडरिया शब्द पुल्लिंग है, दुहाई और बिक्री जो शब्द वो स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। फर्स्ट है, अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो गई आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 2, लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते थे, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हुई मूर्खता। थर्ड, यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हुई अंतर। सही समय पर शिष्य को गुरुजी का स्मरण हो आया, तो इस पूरे वाक्य में भाववाचक संज्ञा है स्मरण। तो फर्स्ट की भाववाचक संज्ञा आत्मीयता, सेकंड की मूर्खता, थर्ड में अंतर और फोर्थ में स्मरण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए, तो इसमें विशेषण है अंतिम शब्द। सेकंड, बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें एक ही भाव से बिक रही थी, तो इस पूरे वाक्य में विशेषण है सभी। थर्ड, एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुँचे, तो इस पूरे वाक्य में विशेषण है अंधेरी। फोर्थ, वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता था, इस पूरे वाक्य में विशेषण है मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य, मैंने गुरुजी का कहना न माना, इसमें आएगा निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि उसने गुरुजी का कहना नहीं माना। सेकंड है, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, तो इसमें उसने अपनी इच्छा प्रकट की, इसलिए इसमें आएगा इच्छावाचक वाक्य। थर्ड, कृपया मेरी सहायता कीजिए, इसमें उसने किसी से सहायता मांगी, इसीलिए आएगा विधिवाचक वाक्य। फोर्थ, क्यों रे गडरिए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची, पीछे प्रश्नवाचक लगा, इसलिए क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। तो फर्स्ट निषेधवाचक वाक्य, सेकंड इच्छावाचक वाक्य, थर्ड विधिवाचक वाक्य और फोर्थ प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। न्याय मांगने वाले को क्या बोलते हैं, तो फरियादी। तरकारी बेचने वाली स्त्री को बोलते हैं कुजड़िन। चमड़े की खाल का बड़ा थैला होता है उसे बोलते हैं मशक। भेड़ बकरियाँ जो चराता है उसको बोलते हैं गडरिया। मिठाई बनाने वाले को बोलते हैं हलवाई। मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाले को बोलते हैं भिस्ती।
न्याय मांगने वाला फरियादी, तरकारी बेचने वाली स्त्री कुजड़ीन, चमड़े की खाल का बड़ा थैला मशक, भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया, मिठाई बनाने वाला हलवाई, मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला भिस्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला है अंधेर होना, इसका अर्थ होता है अन्याय होना। दूसरा मोल लेना, इसका अर्थ है दाम देकर खरीदना। तीसरा गोलमाल होना, इसका अर्थ होता है गड़बड़ होना। अंधेर होना मीन्स अन्याय होना, मोल लेना का अर्थ हो गया दाम देकर खरीदना, गोलमाल होना का अर्थ हो गया गड़बड़ होना। अब इसके हम पार्ट 2 पर आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया? महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय किया। महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 2, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव से बिकता था। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव बिकता था। क्वेश्चन नंबर 3, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो। महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 4, दीवार किसकी गिरी थी? तो आंसर आएगा दीवार कल्लू बनिए की गिरी थी। दीवार किसकी गिरी थी? दीवार कल्लू बनिए की गिरी थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को क्यों उपयुक्त समझा? सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था। आंसर, सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था। क्वेश्चन नंबर 6, गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर क्यों पछताया? तो आंसर आएगा गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर पछताता है क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर पछताता है क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा? नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। क्वेश्चन 2, कोतवाल फांसी से कैसे बच गया? कोतवाल दुबला पतला आदमी था। फांसी देते समय फांसी का फंदा उसकी गर्दन से बड़ा निकला, इसीलिए वह फांसी से बच गया। क्वेश्चन नंबर 3, गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया? आंसर, राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। तब निर्दोष होने पर भी अपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मज़े के साथ वहीं रह सकता है, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। क्वेश्चन 2, गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल कैसे हो गए? आंसर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहाँ पहुँच गए।
गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत या लड़ाई करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? कहावत है। आंसर, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था है। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। इस तरह आपका यह लेसन नंबर 18 न्याय का पार्ट 2 पूरा होता है। अब इस पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे व्याकरण को आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है। वर्कबुक में लिखने के बाद आपको उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।